अब आपको उस सैन्य समझौते के बारे में बताते हैं जिसकी दुनिया में काफी चर्चा है। 3 सुन्नी मुस्लिम देश तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान ने मिलकर मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते के बाद इनमें से किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस डील का खाड़ी देशों पर, भारत पर और पश्चिम देशों पर क्या असर पड़ सकता है, या ये फिर सिर्फ एक कागजी यानी दिखावटी डील है? इस खास रिपोर्ट से समझिए। इसके जॉइंट डिक्लेरेशन में साफ लिखा है, इस डील का उद्देश्य किसी भी प्रकार की आक्रामकता के विरुद्ध UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करना है। इसमें यह प्रावधान है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। क्या सऊदी अरब का साथ देने के लिए पाकिस्तान और तुर्की ईरान के विरुद्ध सीधी जंग में शामिल होंगे, या फिर सऊदी को तुर्की और पाकिस्तान से धोखा मिलेगा? इस बहाने मुस्लिम देशों से एकजुट होने और अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी ताकतों पर निर्भरता कम करने की अपील की है। जबकि ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सदस्य इब्राहिम रजाई ने समझौते की खुली आलोचना की है। उन्होंने सऊदी को धमकी देते हुए एक्स पर लिखा, पाकिस्तान और तुर्की के साथ कागजी समझौते के बाद भी उसका बचना मुश्किल होगा। तुर्की ऑलरेडी नेटो का मेंबर है, सऊदी के ऊपर यूएस की अच्छी खासी पकड़ है। पाकिस्तान का इसको ज्वाइन करना सिवाय पैसों के कहीं और नज़र नहीं आ रहा। अगर सिर्फ शिया सुन्नी की लड़ाई के लिए देखा जाए तो ईरान शिया अगर अटैक करेगा तो इसको उस रिलीजियस ग्राउंड पर देखा जा सकता है। अगर किसी भी तरह का अटैक इस समय, इस प्रेजेंट सिचुएशन में ईरान अगर करता है सऊदी पर, तो ना तो पाकिस्तान साथ देगा और ना ही तुर्की साथ देगा। Regarding the pact between three countries, this is again a development that we are closely following, and we shall keep you updated on that. भारत का साफ मानना है कि वो इस डील के संभावित नतीजों पर नजर बनाए हुए है, जबकि सऊदी अरब के पब्लिक डिप्लोमेसी के उप मंत्री रायद क्रिमली ने इस आशंका पर जो सफाई दी है वो भारत के लिए राहत के जैसी है। उन्होंने कहा, ये एग्रीमेंट खाड़ी अरब और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ किंगडम के मजबूत और रणनीतिक संबंधों की कीमत पर नहीं किया गया है। इससे किसी भी देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। सऊदी और भारत के आर्थिक संबंध बहुत मजबूत हैं। भारत और सऊदी अरब में 43 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। सऊदी ने भारत में ऊर्जा, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 अरब डॉलर तक के निवेश की मंशा जाहिर की है। सऊदी में 25 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं, जो वहां की विकास की रीढ़ है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का ऑपरेशन सिंदूर टाइप एक्शन अगर होता है तो टर्की तो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। पिछले बार भी ड्रोन्स दे रहा था, गाइडेंस दे रहा था, मैन पावर भी भेजी थी। सो टर्की का पार्टिसिपेशन इनडायरेक्ट तौर पर बड़ा क्लियर है। जहाँ तक बात है सऊदी की, तो सऊदी और टर्की एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इंडिया से इसलिए नहीं चाहेंगे, या उनके पास एक्सक्यूज़ होगा कि ये कोई इंडिया द्वारा फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है। ये सिर्फ टेररिज्म के ऊपर स्ट्राइक है जो एस्केलेट होती है।